बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज लफ्ज़ों के साथ खेलना सिखा रहा हूँ थोड़ा सा। ये आप देखें कि मैंने वर्ड खोला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके ऊपर रिव्यू का एक टैब है। रिव्यू के टैब के ऊपर मैंने सिंपल मार्कअप लिखा हुआ है, ट्रैक चेंजेस ऑन की हुई है और सिंपल मार्कअप किया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से ऑल मार्कअप कर देता हूँ। जब मैंने ऑल मार्कअप कर दिया तो आप देख रहे हो कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट था। तकरीबन इसके लफ्ज़ अगर हम काउंट करें तो ये अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑल, नीचे जा रहा हूँ और यस, तो ये तकरीबन मेरे पास थे लफ्ज़ 635, इफ़ आई एम राइट। अगर यहाँ से नहीं पता चलता तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है कि हम रिव्यू में जाते हैं और यहाँ पर वर्ड काउंट में लेफ्ट साइड पे आप इसको खोलते हैं। तो जब हम इसको खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर 635 लफ्ज़ हैं और 3 पेजेस हैं। ये करेक्टर्स जो है विद नो स्पेसेस 3178 है, करेक्टर्स विद स्पेसेस 3817 है, पैराग्राफ 8 है, लाइनें 42 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये फीचर हमें पता चल सकता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट जो हमें भिजवानी है वो कितने वर्ड्स की होनी चाहिए जमील? सर 250 वर्ड्स मैक्सिमम और 250 मिनिमम वर्ड, 200। मिनिमम 200 और 200 से 250 वर्ड्स। ठीक है। अब मैंने इसमें ये जो है, इसमें से मैंने सिर्फ ये कहा राना जमील को और उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज स्टोरी। अब मैंने इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद फॉर एग्जांपल जस्ट सेइंग, आपको सिर्फ बताने के लिए, उन्होंने लिखा है ये, आई एम मोहम्मद जमील सन ऑफ सरदार अहमद, आई वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ 9 एंड आई एम द यंगेस्ट। ये नहीं, पहले ऐसा करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और उनकी फाइल जो मुझे मिली है उससे खोल के तो आपको बताता हूँ। I think it should be in my downloads. Uh, Let me go and see downloads. Okay. Yes, show in folder. Oh yeah. Okay. ठीक है। Okay. मैं इसका फाइल सेव कर देता हूँ। Enable saving. Okay. ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ था, आई एम दिस, आई वाज बोर्न इन दिस, नेम दिस, व्हिच इज दिस, माय फैमिली माइग्रेटेड ईस्ट पंजाब एंड ऑपरेट सोर्स ऑफ लिम्बो, वी आर 7 ब्रदर दिस। अब ये तकरीबन ये लफ्ज़ लिखे हुए, हमने इसको शॉर्ट करना है। अब मैंने इसको शॉर्ट कैसे किया, ये मैंने करके दिखाया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि अभी अगर आप इस जगह को देख रहे हो तो मेरे पास ये ग्रामरली खुला हुआ है। ठीक है, ग्रामरली आप सब लोग इंस्टॉल करो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ग्रामरली जब मैंने खोला तो इसमें 76 इश्यूज हैं जो कि ग्रामर के। ठीक है, तो सबसे पहले एक झटके में आप सब कुछ अपनी ग्रामर ठीक कर सकते हो। अगर आप ग्रामरली उठा लो, ग्रामरली आपके पास होना चाहिए और वो वर्ड के अंदर प्लग इन हो जाएगा। जब वर्ड के अंदर प्लग इन हो जाएगा तो आप आसानी से अपनी लैंग्वेज के अंदर जो ग्रामेटिकल इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। पहला लर्निंग ये हो गई। ठीक है, दूसरी अब लर्निंग ये है कि अब मैं इसके ऊपर आता हूँ, अपना जिसके ऊपर मैंने काम किया था, मैं इसको सिंपल मार्कअप करता हूँ। ठीक है, सही। अब जैसे मैंने लिखा, आई वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ 9 एंड आई एम द यंगेस्ट। अब यंगेस्ट को कह रहा है कि स्पेलिंग गलत है, मैंने इसको ठीक कर दिया, यंगेस्ट। I was raised in a remote village, check this, in Punjab. My family migrated from East Punjab at the time of separation. Although not educated, my parents strived hard to raise us with a mindset of education and hard work. My eldest brother encouraged me and sacrificed considerable part of his life to shift me to Lahore for higher education. Several personalities, though not popular, touched and inspired me to dream big in life. I attribute my motivation to apply for Global UGrad due to their emotional investment and instilling confidence in me. For instance, my beloved teacher Sayyid Farooqul Hassan pushed me to participate in different activities such as debates, sports, and getting out of my comfort zone. Another mentor, Mr. Khadim Hussain, taught me how to work smartly and think out of the box. Furthermore, I was deeply motivated by Professor Dr. Rana Afzal, who taught me English, Dr. Naeem Mughal, who taught me biology. I give credit to them for my academic excellence for securing A plus grades, Matric 935 by 1050, FSC pre-medical 971711.
Things were not all rosy in my academic endeavors. I aimed to become a medical doctor but failed to make it with a thin margin in MDCAT. It was a big blow to my motivation. My teachers suggested me to take admission in Form B. I now think it was a blessing in disguise. I took charge of my finances by tutoring biology and chemistry to high school students. I am associated with teaching since 2015. Seeing my passion for learning and leadership, I was promoted to a local coaching institute as senior administrator, where I was responsible for examination management. Okay, now he says there is something wrong with the senior. Let's see what is wrong. He says as senior teacher. So that is the advantage of Grammarly, right? It corrects itself. The senior administrator where again he says there is something wrong. Uh, so he says full stop and put I. Okay, I do this. So I was responsible for examination management, student counseling, and academic affairs. I won numerous certificates for best value-oriented teacher. Now again, it's saying something. Teachers. Okay, uh, for best result-oriented teacher. So Grammarly is wrong. I have to say teacher in 2016 and 2017. Besides, I was actively involved in event management. He says the spellings of management is wrong, so we change it. At my primary school, at my pharmacy school. I will ignore it. I will ignore it. Okay. I am fond of calligraphy and I have taken part. So he says put comma beforehand. I did that. And I have taken part in inter-university calligraphy competitions and got certificates for holding a position. Now, during my Form D, I was blessed to have some more amazing mentors like Dr. Amir Reyes, who taught me anatomy and pathology, Dr. Naveed Mushtaq, who taught me medical physiology, Dr. Daulat Halim Khan, who is the dean, so spelling of dean is wrong, dean of my pharmacy school. Besides, explored the pharmacy practice in developed countries like the USA, Canada, UK, Canada, and Australia. I was surprised to know that only one institute in Pakistan offers pharmacy services like the developed world. Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Center is accredited. Accredited A should be small. So I said A by the American Society of Health System Pharmacists and offering PGY1 in total 8 different specialties. I am volunteering for a fundraising campaign for Shaukat Khanum. This I can write here SKMCH SK क्या लिखूं भाई आगे SK शौकत खानम हॉस्पिटल MCH and RC. दोबारा से बोलो MCH, SKMCH SKMCH and RC. एंड RC एंड RC तुम काम कर रहे हो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा भाई इन एडिशन ये लो अब हम इसको अब ये कहता है कि ये जुमला सही नहीं है ठीक है ग्रामरली कहता है ये जुमला सही नहीं है देखते हैं क्या कहता है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ वो कहता है कि आई एम ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ वेलफेयर सोसाइटी विच एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर कम्युनिटी रिप्लेस विद दिस वर्जन तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया अब आगे चलते हैं अब इसको बोल्ड करने की हमें ज़रूरत नहीं है इसको हम क्या करते हैं कि अनबोल्ड कर देते हैं दबा के ओके ठीक है पुअर भी हो गया सही टू ब्रॉडन माय अंडरस्टैंडिंग आई कंप्लीटेड फ्यू कोर्सेज अगेन वो कहता है पंगा इसमें दोबारा देखते हैं क्या कहता है I am also an active member of a welfare society which aims to improve the poor community's life quality. Good. To broaden my understanding, I completed few courses on critical care pharmacy from ASHP and WHO. Recently, during the pandemic, based on my exploration of this field and its impact on patient care, I am convinced that the pharmacy profession has great potential. Provided we have a sufficiently trained human resource. Okay. ये वाली लाइन मैंने सारी काट दी देखो आई एम आल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ वेलफेयर सोसाइटी रिस्पांसिबल इट्स काइंड ऑफ लॉट ऑफ वर्बोसिटी सो आई डोंट नीड दैट ठीक है तो
अभी हम देखते हैं कितने लफ्ज है। अभी हमारे पास है लफ्ज 520। ठीक है, अभी हमें इसको और छोटा करना है। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं कैसे छोटा कर सकते हैं। I was born in a family of 9 and I am the youngest. I was raised in remote village this in Punjab. My family migrated from East Punjab at the time of separation. ये अब लाइन जो है इसकी जरूरत नहीं, डिलीट कर देते हैं। Although not educated, my parents strived hard to raise us with the mindset of education and hard work. देखो ठीक है। My eldest brother encouraged me and sacrificed a major part of his life to shift me to Lahore for higher education. Okay. Okay, ऐसा करते हैं। My eldest brother encouraged me and sacrificed a major part of his life for my higher education. वो बाद में उनको पता चल जाएगा कि मैं लाहौर पहुंच गया था। For my higher education. Several personalities, though not popular, touched and inspired me to dream big in my life. I attribute my motivation to apply for global regret due to their emotional investment in instilling confidence in me. For instance, अब ये for instance इसकी जरूरत नहीं है माय बिलव टीचर की, हम लिख देते हैं सैयद फारूकुल हसन, मिस कॉमा मिस्टर खादिम हुसैन, देन वी हैव डॉक्टर आमिर रियाज। ये वाले जो लफ्ज हैं ये भी मैं इधर डाल देता हूँ, इधर से कट करते हैं और इधर डाल देते हैं। तो पहले मैं कंट्रोल सी करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको मैं अभी कट करके तो इधर डाल देता हूँ अभी, क्योंकि आई डोंट वांट टू आई जस्ट सेइंग फॉर ओके फॉर इंस्टेंस सैयद फारूकुल हसन कॉमा मिस्टर खालिद हुसैन, कंट्रोल एक्स, इसको मैं इधर डाल देता हूँ अभी। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद हम इनको देखते हैं। कंट्रोल एक्स इधर डालता हूँ। ओके, इसके बाद ये आ गया। अब ड्यूरिंग माय फॉर्म डी को काट देते हैं। कंट्रोल जी करके ये जुमला भी अच्छा है, इसको हम इधर रख देते हैं। ओके, खादिम हुसैन डॉक्टर आमिर रियाज ये रहने देते हैं अभी। ओके, कॉमा डॉक्टर नवीद मुश्ताक ये भी रहने देते हैं अभी। डॉक्टर दौलत अलीम खान, ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये क्या कहता है फारूकुल हसन के बारे में, वो कहता है जी इसके बाद स्पेस खत्म करो, कर दी। खादिम हुसैन के बाद वो क्या कहता है, कॉमा डाल दो, डाल दिया। डॉक्टर आमिर रियाज डॉक्टर नवीद मुश्ताक डॉक्टर दौलत खान। अब जब ये इसका जब राणा साहब का इंटरव्यू होगा तो वो पूछेंगे कि ये कौन सी पर्सनैलिटीज है। ठीक है, तो तब ये बताएगा कि ये वो वाली पर्सनैलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। कंट्रोल एक्स कंट्रोल जी, अब मैं कंट्रोल एक्स करके इसको भी नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ओके, अब यहां पर मैं लिखता हूं अगेन, आई गिव माई क्रेडिट I give credit to them for my academic excellence for securing A+ grades. ठीक है, यहाँ पर अब फुल स्टॉप। अभी मैं चेक करता हूँ कि यहाँ तक लफ्ज कितने हुए। 127। ठीक है, अब हमें कितने लफ्ज और लिखने हैं, तकरीबन इतने ही लफ्ज और लिखने हैं 250 करने के लिए। ठीक है, थिंग्स वर नॉट ऑल रोजी, इसको फिर छोड़ देते हैं हम, ये भी जरूरत नहीं है जोला। कंट्रोल एक्स करके इसको भी नीचे ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम टू बिकम अ मेडिकल डॉक्टर बट फेल टू मेक इट विद अ थिन मार्जिन इन एमडी कैट, इट वाज बिग ब्लो टू माय मोटिवेशन। ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं, कंट्रोल एक्स करके इसको नीचे कर देते हैं। तो यू नो दिस इज प्लेइंग विद वर्ड्स, इट वाज बिग ब्लो, प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दें। इट वाज अ बिग ब्लो टू माय मोटिवेशन, आई टुक एडमिशन इन फॉर्म डी। अब इसको भी मैं खत्म करके लिख देता हूँ, which turned out to be a blessing in disguise. Okay,
I took charge of my finances by tutoring biology and chemistry to high school students. ये क्या लिखा है? Blessing in disguise की स्पेलिंग गलत हो गया. चलो देखते हैं क्या कहता है disguise की स्पेलिंग. ओके, हम कर लेते हैं इसको. ठीक है, इसको जी करना पड़ेगा. disguise. ठीक है. I took charge of my finances by tutoring. इसकी जरूरत नहीं है, फिर अब ये भी डिलीट कर देते हैं. ओके, वो पूछेगा, वो खुद से पूछेंगे भाई किस क्या पढ़ाते रहे हो. आई एम एसोसिएटेड विद टीचिंग. ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है. ओके, I took charges of my finances by tutoring. Seeing my passion for learning and leadership, I was promoted. इसकी भी जरूरत नहीं है. ये as a senior administrator, I was responsible for examination management. Promoted to a senior administrator, where to senior administrator, where I was responsible for examination management. Where I was responsible for इसकी भी जरूरत नहीं है. Control X. ठीक है. Where I was responsible for several tasks. I won number new. Okay, where I was, he says no. I mean he is mad. हम डालना पड़ेगा. Where I was responsible for several tasks. I won numerous certificates as a best teacher. As a best teacher. अब ये जो चीज इसने लिखी है, इसके लिए इसको अपने सीवी में वो सर्टिफिकेट्स अटैच करना पड़ेंगे. ठीक है, ये भी डिलीट कर देते हैं. I was actively involved in. Okay. Besides, I was actively involved in event management. At my pharmacy school. Okay. इसकी भी जरूरत नहीं है. अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो डाल देंगे. I am fond of calligraphy. Calligraphy के fond हो तो you should add some pieces of your calligraphy in your application. ठीक है. And one. अब इसको काट के मैं लिख देता हूँ. And won several competitions. ठीक है. अब देखते हैं कितने लफ्ज हो गए. अब हो गए 212. ठीक हो गया. अब ये लिखने की जरूरत नहीं है. इसकी बजाय ड्यूरिंग माय एक्सप्लोरेशन, इसको मैं काट रहा हूँ कंट्रोल एक्स करके, कंट्रोल वी किया और मैं लिख देता हूँ आई वाज सरप्राइज्ड टू नो that only one institute in Pakistan offers pharmacy like the developed world. Okay. For instance, yeah. Okay, यहाँ पर मैं full stop डालता हूँ. For instance, SK लिखा था हमने कहीं पर. SKH कहाँ लिखा था? SK किधर लिखा था यार? SK शौकत खानम किधर गया था? ये कंट्रोल एक्स. ये अब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो पूछेंगे भाई ये SK MCH RC क्या होता है, तो ये खुद बता देगा कि भाई ये होता है. ठीक है, ये भी डिलीट करते हैं. आई एम वॉलंटियरिंग फॉर फंड रेजिंग कैंपेन. ओके, मीटिंग खत्म होने वाली है. आई एम वॉलंटियरिंग फॉर फंड रेजिंग कैंपेन. ओके, कंट्रोल एक्स. मैं यहाँ पर डालूंगा जहाँ पर मैं पहले अपनी खुसूसियात बता रहा था. आई एम वॉलंटियरिंग फॉर सेवरल
फंड रेजिंग कैंपेन्स, इसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है। सेवरल फंड रेजिंग कैंपेन्स, ओके यहाँ पर आ गया, ओके टू ब्रॉडन कैंपेन्स का क्या कहता है, ओके टू ब्रॉडन माय अंडरस्टैंडिंग आई कंप्लीटेड फ्यू कोर्सेज ऑन, besides I completed few courses, okay इसकी जरूरत नहीं है। अब तक यहाँ तक देखते हैं कितने लफ्ज है, 236, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है ये सारे की, ये सब ये भी काट देते हैं, कंट्रोल एक्स, ओके तो ये based on exploration of this field and its impact on, I'm convinced that the pharmacy profession has a great potential provided we have sufficiently trained. Application to global UGRAD is an effort to groom myself and learn from US experience and implement my learnings in Pakistan. I believe if given opportunity, I will be a great, I will become even more resourceful for myself, uh, for my loved ones, and my community. Okay. अब कितने लफ्ज हो गए, 306, अभी भी बड़े हुए, ओके करते हैं कुछ, ओके जी। इसको अब इसको तो भाई इनको तो मैं हाथ नहीं लगा सकता, इसको इनको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी मैं हाथ नहीं लगा सकता, इसको भी डिलीट करता हूँ। अब देखते हैं कितने लफ्ज, 306, अभी भी कम करने, but fail to make it with a thin margin in America. It was a okay, big blow to motivation. Dejected. Okay, now this one I just deleting this sentence and saying dejected, comma I took admission in Form D, which turned out okay ये क्या कहता है, full stop के बाद space डालो, I took admission, okay, I took admission in Form D, ठीक है, ये पागल हुआ हुआ है ग्रामरली, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी जो है वो अहमक अलामा होती है, ठीक है, सारी बात टेक्नोलॉजी की नहीं मानी जा सकती, यहाँ पर दिमाग का काम आता है, ठीक है। और ये लर्निंग है जो आप कर रहे हो, अभी मैं जो कर रहा हूँ आप सामने, आपके सामने, ये आपकी लर्निंग है कि क्या आप इससे सीखते हो, क्या ग्लीन करते हो, क्या अंडरस्टैंड करते हो, which turned out to be a blessing in disguise. I took charge of my finances by tutoring. Okay, इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी काट देते हैं, full stop. I won numerous certificates as the best teacher. I am fond of calligraphy and won several competitions. I am volunteering for several fundraising campaigns. Okay, I am fond of calligraphy and fundraising campaigns. Okay, full stop. That reflect my, भाई इतना ही काफी। अच्छा, अब ये जो आपने सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, इनको आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ डालना है, ठीक है। Yes, sir. Besides, I completed few courses from ESHP and WHO. Full stop. ये भी आपने डालने हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, ठीक है।
इसको छोड़ दो, इसको भी काट देते हैं। I am convinced that pharmacy profession has pharmacy profession in Pakistan has great potential, provided we have a sufficiently trained human resource, provided we have sufficiently trained. Okay, application to is an effort to grow myself. क्या कहता है इसको ये? Grow me, okay, and learn from US experience and implement my learnings. Ah, पागल. And translate this back to my country. इसकी जरूरत नहीं है, फिर इसको भी काट देते हैं। आगे ये क्या कहता है? इफ ओके आई बिलीव काट देता है, इफ गिवन अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग गलत है। ओके ठीक कर देते हैं। अच्छा अभी अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो दोबारा दोबारा आप अपनी ईमेल चेक करना, मैं आपको भेज रहा हूँ। इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी आई विल बिकम इवन मोर रिसोर्सफुल फॉर माय लव्ड वंस एंड माय कम्युनिटी। चेक करते हैं कितने लफ्ज हुए हैं। 245 डन। ओके अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे हो गया। अब कंट्रोल जे किया तो ये जरा खूबसूरत हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम जाते हैं इधर तो पैराग्राफ में, होम पे जाते हैं, होम पे जाते हैं और इधर लिखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में जाते हैं तो यहाँ पर आ जाती है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में लिखता है मल्टीपल, हम कर देते हैं 1.5 लाइन्स। ओके नाउ इट सीम्स लिटिल बेटर। व्हाट डू यू थिंक राना मोहम्मद जमील? सर ये बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो शायद कभी ना कर पाता ये 1300 वर्ड्स का जो ड्राफ्ट मैंने लिखा था। ओके नाउ मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। सिर्फ लफ्जों, वो मैं जो बोलता होता हूँ कि लफ्जों मानी के तकाजों से उलझकर अक्सर मेरे हाथों मेरा मजरूह कलम टूटा है। आपके पास ये स्किल होने चाहिए कि आपने किस तरह से, अब आप इसको एनालिसिस करना खुद से बैठ के। मैंने जी ये सर। आप ही का काम है, आप ही के ख्यालात है, मैंने आपके ख्यालात को चेंज नहीं किया। यही कुछ आप कहना चाहते थे, एम आई राइट? यस सर। राइट। तो 250 लफ्ज हो गए। अब देखो अननेसेसरी चीजें हमने क्या की, खत्म कर दी। इरम शहजादी मेरे साथ है। इरम शहजादी, अगर आपने ओन राइटिंग वेल पढ़ी है किताब, तो क्या उसमें यही कुछ नहीं करवाया गया? इरम है हमारे साथ? यस सर, यस सर। यही यही कुछ सब करवाया बेसिक पॉइंट्स हैं कि सारा गेम जो है वो वर्ड्स का होता है कि गया। मतलब आपने अपनी अननेसेसरी जो चीजें हैं उनको भी इसमें से ओमिट करना है, और आप वही बात आप शॉर्ट वर्ड्स में भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं इसको इलेबोरेट करना चाहूँ तो मैं इसको पूरी किताब ही बना सकता हूँ। अब इसमें ना, अब इसमें क्या है, जब ये कोई पढ़ेगा तो इसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे, और वो सवाल जब उसके ज़हन में उठेंगे वो जानना चाहेंगे कि ये बंदे कौन है। ठीक है, पॉपुलर नहीं है तो वो ये जानना चाहेंगे कि ये बंदे कौन है। फिर वो ये जानना चाहेंगे कि भाई आपने बहुत सारे सर्टिफिकेट जीते हैं तो वो किधर है। तो अगर आपने एप्लीकेशन के साथ डाले होंगे तो जबरदस्त। आप कह रहे हो कि मैं कैलीग्राफी में बेहतरीन हूँ, तो आपको कैलीग्राफी के थोड़े से कोई मास्टरपीसेस जो है वो डालने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई फंड रेजिंग कैंपेन्स आपने की है, उसका कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो आप साथ डाल दोगे। आपने एएसएचपी और डब्ल्यूएचओ का कोई कोर्स किया हुआ है तो वो भी आप डाल दोगे। तो वो आपसे पूछेंगे कि ये क्या किया, अभी एएसएचपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, डब्ल्यूएचओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये जो एसकेएमसीआरएच क्या है, ये स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड व्हाट डू यू डू देयर, राइट? तो दैट इज हाउ इट इज। तो बेसिकली ये एक फाइनल है जो मैंने किया। ओके, मकसद सिर्फ ये था बताने का कि इस तरीके से काम होता है। और ये एक बात, ऑन राइटिंग वेल किताब उठा के भी पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा ये एक दिन में नहीं आती है इसके। ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा रीडिंग करोगे, आपको उतनी ही ज्यादा समझ आएगी कि कौन सा लफ्ज कैसा करना चाहिए है। वैसे राना जमील, आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट जो आपने लिखी थी उसे, आपके ये जो 4 सवाल थे स्टेटमेंट के, वो जवाब उनका मिल जाता है इस इन 3 पैराग्राफ्स में?